दफ्तर का एक बाबू बेजुबान जीव है। मजदूरों को आंखें दिखाओ तो वह तौलिया बदल कर खड़ा हो जाए। कुली को एक डांट बताओ तो फिर सिर से बोझ फेंक कर अपनी राह लेगा। किसी भिखारी को दुत्कारो तो वह तुम्हारी ओर गुस्से की निगाहों से देखकर चला जाएगा। यहाँ तक कि गधा भी कभी कभी तकलीफ पाकर लतिया झड़ने लगता है। मगर बेचारे दफ्तर के बाबू को आप चाहे आंखें दिखाए, डांट बताए, दुत्कारे या ठोकर मारो, उसके माथे पर बल कभी न आएगा। उसके अपने विकारों पर जो आधिपत्य होता है वह शायद किसी संयमी साधु में भी नहीं हो। संतोष का पुतला, सब्र की मूर्ति, सच्चा आज्ञाकारी गरज, उसमें तमाम मानवीय अच्छाई मौजूद होती हैं। खंडर के भी एक दिन भाग जाग जाते हैं। दिवाली के दिन उस पर भी रोशनी होती है। बरसात में उस पर हरियाली छाती है। प्रकृति की दिलचस्पियां में उसका भी हिस्सा है। मगर इस गरीब बाबू के नसीब कभी नहीं जागते। इसकी अंधेरी तकदीर में रोशनी का जलावा कभी नहीं दिखाई देता। इसके पीले चेहरे पर कभी मुस्कुराहट की रोशनी नजर नहीं आती। इसके लिए सूखा सावन, हरा भादो नहीं। लाला फतेहचंद एक ऐसे ही बेजुबान जीव थे। कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी असर पड़ता है। फतेहचंद की दशा में यह बात यथार्थ सिद्ध न हो सकी। यदि उन्हें हारचंद कहा जाए तो कदाचित यह अतियुक्ति न होगी। दफ्तर में हार, जिंदगी में हार, मित्रों में भी हार। जीवन में उनके लिए चारों ओर निराशा ही थी। लड़का एक भी नहीं, लड़कियां थी, भाई एक भी नहीं, भौजाई दो, गांठ में कौड़ी नहीं मगर दिल में आया और मुरव्वत सच्चा मित्र एक भी नहीं। जिससे मित्रता हुई उसने धोखा दिया। इस पर तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं। 32 साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो गए। आंखों में ज्योति नहीं, हाजमा चौपट, चेहरा पीला, गाल चिपके, कमर झुकी हुई, न दिल में हिम्मत न कलेजे में ताकत। 9 बजे दफ्तर जाते और 6 बजे शाम को लौटकर घर आते। फिर घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती। दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें बिल्कुल खबर नहीं थी। की खैर मनाते और जिंदगी के दिन पूरे करते थे। न धर्म से वास्ता था, न दीन से नाता, न कोई मनोरंजन था, न खेल। ताश खेले हुए भी शायद एक मुद्दत गुजर गई। जाड़ों के दिन थे। आकाश पर कुछ बादल छाए हुए थे। फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे। दफ्तर से आकर वह किसी से कुछ नहीं बोले, चुपके से चारपाई पर लेट जाते थे और 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते थे। तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज निकलती। आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि एक ही मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। शारदा पति के मुंह हाथ धोने के लिए लोटा गिलास मांज रही थी। बोली, उससे कह दे क्या काम है, अभी तो दफ्तर से आए ही हैं और बुलावा आ गया। चपरासी ने कहा, अभी फिर बुला लाओ, कोई बड़ा जरूरी काम है। फतेहचंद की खामोशी टूट गई। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है? शारदा, कोई नहीं, दफ्तर का चपरासी है। फतेहचंद ने सहम कर कहा, दफ्तर का चपरासी? क्या साहब ने बुलाया है? शारदा, हाँ, कहता है साहब बुला रहे हैं। यहाँ कैसा साहब है तुम्हारा? जब देखो बुलावा आता है। सवेरे से गए हुए अभी मकान लौटे हो, फिर भी बुलावा आ गया। फतेहचंद ने संभल कर कहा, जरा सुन लो किस लिए बुलाया है। मैंने सब काम खत्म कर दिया था, अभी आता हूँ। शारदा, जरा जलपान तो कर लेते। चपरासी से बातें करने लगोगे तो तुम्हें अंदर आने की याद भी न रहेगी। यह कहकर वह एक प्याली में थोड़ी सी दाल मोठ और सेव लाई। फतेहचंद उठकर खड़े हो गए, किंतु खाने की चीज देखकर चारपाई पर बैठ गए और प्याले की ओर चाव से देखकर डरते हुए बोले, लड़कियों को दे दिया है ना? शारदा ने आंखें चढ़ाकर कहा, हाँ हाँ दे दिया है, तुम तो खाओ। इतने में चपरासी ने फिर पुकारा है, बाबूजी हमें बड़ी देर हो रही है।
शारदा कह क्यों नहीं देते कि इस वक्त नहीं आएंगे। फतेहचंद ने जल्दी जल्दी दाल मोठ की 2-3 फंकियां लगाई, एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़ी। शारदा पान बनाती ही रह गई। चपरासी ने कहा, बाबूजी, आपने बड़ी देर कर दी, अब जरा लपक कर चलिए, नहीं तो जाते ही डांट बताएंगे। फतेहचंद ने 2 कदम दौड़कर कहा, चलेंगे तो भाई आदमी की ही तरह, चाहे डांट लगाए या दांत दिखाए, हमसे दौड़ा नहीं जाता, बंगले पर ही है ना। चपरासी, भला वह दफ्तर क्यों आने लगा? बादशाह की दिल लगी। चपरासी तेज चलने का आदी था बेचारा। बाबू फतेहचंद धीरे धीरे जाते थे, थोड़ी ही दूर चलकर हाँफ उठे, मगर मर्द तो थे ही, यह कैसे कहे कि भाई जरा और धीरे चलो। हिम्मत करके कदम उठाते जाते थे, यहाँ तक कि जांघों में दर्द होने लगा और आधा रास्ता खत्म होते होते पैरों ने उठने से इनकार कर दिया। सारा शरीर पसीने से तर हो गया, सिर में चक्कर आ गया, आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगी। चपरासी ने ललकार कर कहा, जरा कदम बढ़ाए चलो बाबू। फतेहचंद बड़ी मुश्किल से बोले, तुम जाओ, मैं आता हूं। मैं सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गए और सिर को दोनों हाथों से थाम कर थम मारने लगे। चपरासी ने इनकी यह दशा देखी तो आगे बढ़ा। फतेहचंद डरे कि शैतान जाकर न जाने साहब से क्या कह दे तो गजब ही हो जाएगा। जमीन पर हाथ टेक कर उठे और फिर चले, मगर कमजोरी से शरीर हाफ रहा था। इस समय कोई बच्चा भी उन्हें जमीन पर गिरा सकता था। बेचारे किसी तरह गिरते पड़ते साहब बंगले पर पहुंचे। साहब बंगले पर टहल रहे थे, बार बार फाटक की तरफ देखते थे और किसी को आते न देखकर मन में झल्लाते थे। चपरासी को देखते ही आंखें निकालकर बोले, इतनी देर कहाँ थी? चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा, हजूर, जब वह आए तब तो मैं दौड़ा चला आ रहा हूँ। साहब ने पैर पटक कर कहा, बाबू क्या बोला? चपरासी, आ रहे हैं हजूर, घंटा भर में तो घर में से निकले। इतने में फतेहचंद के तारे के अंदर से निकलकर वहां आ पहुंचे और साहब को सिर झुककर सलाम किया। साहब ने कड़क कर कहा, अब तक कहाँ था? फतेहचंद ने साहब का तमतमाया चेहरा देखा तो उनका खून सूख गया। बोले, हजूर, अभी अभी तो दफ्तर से गया हूँ। जो ही चपरासी ने आवाज दी, हाजिर हुआ। साहब झूठ बोलता है, हम घंटे भर से खड़ा है। फतेहचंद, हजूर, मैं झूठ नहीं बोलता, आने में जितनी देर हो गई मगर घर से चलने में मुझे बिल्कुल देर नहीं हुई। साहब ने हाथ की छड़ी घुमाकर कहा, चुप रहो सुअर, हम घंटा भर से खड़ा है, अपना कान पकड़ो। फतेहचंद ने खून की घूंट पीकर कहा, हजूर, मुझे 10 साल काम करते हो गए कभी। साहब, चुप रह जाओ सुअर, हम कहता है कि अपने कान पकड़ो। फतेहचंद, जब मैंने कोई कसूर नहीं किया। साहब, चपरासी, इस सुअर का कान पकड़ो। चपरासी ने दबी जबान से कहा, हजूर, यह भी मेरे अफसर है, मैं इनका कान कैसे पकड़ूं? साहब, हम कहता है इसका कान पकड़ो, नहीं हम तुमको हंटरों से मारेंगे। चपरासी, हजूर, मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, मार खाने नहीं, मैं भी इज्जतदार आदमी हूँ। हजूर, आपनी नौकरी ले ले, आप जो हुक्म दे वह बजा लाने को हाजिर हूँ, लेकिन किसी की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता। नौकरी तो 4 दिन की है, 4 दिन के लिए क्यों जमाने भर से बिगड़ जाऊं। साहब अब क्रोध को न बर्दाश्त कर सकी, हंटर लेकर दौड़े। चपरासी ने देखा यहाँ खड़े रहने में खैरियत नहीं है तो भाग खड़ा हुआ। फतेहचंद अभी तक चुपचाप खड़े थे। चपरासी को न पाकर उनके पास आया और उनके दोनों कान पकड़कर हिला दिया। बोला, तुम सुअर, गुस्ताखी करता है, जाकर ऑफिस से फाइल लाओ। फतेहचंद ने कान हिलाते कहा, कौन सा फाइल? तुम बहरा है, सुनता नहीं? हम फाइल मांगता है। फतेहचंद ने किसी तरह दिलेर होकर कहा, आप कौन सा फाइल मांगते हैं? साहब, वही फाइल जो हम मांगता है, वही फाइल लाओ, अभी लाओ। फतेहचंद को अब और कुछ पूछने की हिम्मत न हुई। साहब बहादुर एक तो यूं ही तेज मिजाज थे, इस पर हुकूमत का घमंड और सबसे बढ़कर शराब का नशा। हंटर लेकर पिल पड़ते,
तो बेचारे क्या कर लेते, चुपके से दफ्तर की तरफ चल पड़े। साहब ने कहा, दौड़कर जाओ। दौड़ो। फतेहचंद ने कहा, हजूर मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। साहब, ओ तुम बहुत सुस्त हो गया है, हम तुमको दौड़ाना सिखाएंगे, दौड़ो। पीछे से धक्का देकर, तुम अब भी नहीं दौड़ोगे। यह कहकर साहब हंटर लेने चले। फतेहचंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे। यदि वह बलवान होते तो उस बदमाश का खून पी जाते। अगर उनके पास कोई हथियार होता तो उस पर क्रूर चला देते, लेकिन उस हालत में तो मार खाना ही उनकी तकदीर में लिखा था। में बेतहास भागे और फाटक से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। फतेहचंद दफ्तर न गए। जाकर करते ही क्या, साहब ने फाइल का नाम तक नहीं बताया। शायद नशा में भूल गए। धीरे धीरे घर की ओर चले, मगर इस बेइज्जती ने पैरों में बेड़ियां सी डाल दी थी। माना कि वे शारीरिक बल में साहब से कम थे, उनके हाथ में कोई चीज भी नहीं थी, लेकिन क्या वह उसकी बातों का जवाब नहीं दे सकते थे? उनके पैरों में जूते तो थे, क्या वह जूते से काम न ले सकते थे? फिर क्यों उन्होंने इतनी जिल्लत बर्दाश्त की? मगर इलाज की क्या था? यदि वह क्रोध में उन्हें गाली मार देता तो उसका क्या बिगड़ता? शायद 1-2 महीने की शादी कैद हो जाती, संभव है 200-400 रुपये जुर्माना हो जाता, मगर इनका परिवार तो मिट्टी में मिल जाता। संसार में कौन था जो इनके स्त्री बच्चों की खबर लेता? वह किसके दरवाजे हाथ फैलाते? यदि उसके पास इतने रुपए होते जिसे उनके कुटुंब का पालन हो जाता, तो वह आज इतनी जिल्लत न सहते। या तो मर ही जाते या उस शैतान को कुछ सबक ही सिखा देते। डर नहीं था। जिंदगी में ऐसा कौन सुख है जिसके लिए वह इस तरह डरते? ख्याल था सिर्फ परिवार के बर्बाद हो जाने का। आज फतेहचंद को अपनी शारीरिक कमजोरी पर जितना दुख हुआ उतना और कभी नहीं हुआ था। अगर उन्होंने शुरू ही से तंदुरुस्ती का ख्याल रखा होता, कुछ कसरत करते रहते, लकड़ी चलाना जानते, तो क्या इस शैतान की इतनी हिम्मत होती कि वह उनका कान पकड़ता, उसकी आंखें निकाल लेते? कम से कम इन्हें घर से एक छुरी लेकर चलना था, और न होता तो 2-4 हाथ जमाते ही पीछे देखा जाता। जेल जाना ही तो होता, और कुछ। वे जो जो आगे बढ़ते थे त्यों तो उनकी तबीयत अपनी कायरता और बोधेपन पर और भी जल्लाती थी। अगर वह उचक कर उसके 2-4 थप्पड़ लगा देते तो क्या होता? यही न कि साहब के कान सामे बेर सब उन पर पिल पड़ते और मारते मारते बेदम कर देते। बाल बच्चों के सिर पर जो कुछ पड़ती पड़ती। साहब को इतना तो मालूम हो जाता कि गरीब को बेगुनाह जलील करना आसान नहीं। आखिर आज मैं मर जाऊं तो क्या हो? तब कौन मेरे बच्चों का पालन करेगा? तब उनके सिर पर जो कुछ पड़ेगी वह आज ही पड़ जाती तो क्या हर्ज था? विचार से फतेहचंद के हृदय में इतना जोश भर दिया कि वह लौट पड़े और साहब से जिल्लत का बदला लेने के लिए 2-4 कदम चले, मगर फिर ख्याल आया, आखिर जो कुछ जिल्लत होनी थी वह तो हो ही ली। कौन जाने बंगले पर हो या क्लब चला गया। उसी समय उन्हें शारदा की बेबसी और बच्चों का बिना बाप के जाने का ख्याल आया। फिर लौटे और घर चले। घर में जाते ही शारदा ने पूछा, किस लिए बुलाया था? बड़ी देर हो गई। फतेहचंद ने चारपाई पर लेटते हुए कहा, नशे की सनक थी और क्या। शैतान ने मुझे गालियां दी, जलील किया, बेबस यही रट लगाए हुए थे कि देर क्यों की। निर्दयी ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने को कहा। शारदा ने गुस्से में आकर कहा, तुमने एक जूता उतार कर दिया नहीं स्वर को? फतेहचंद, चपरासी बहुत शरीफ है, उसने साफ कह दिया, हजूर मुझसे यह काम नहीं होगा। मैंने भले आदमी की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं की थी। वह उसी वक्त सलाम करके चला गया। शारदा, यही बहादुरी है। तुमने उस साहब को क्यों नहीं फटकारा? फतेहचंद, फटकारा क्यों नहीं, मैंने भी खूब सुनाई। वह छड़ी लेकर दौड़ा, मैंने भी जूता संभाला। उसने मुझे छड़ियाँ जमाई, मैंने भी कई जूते लगाए। शारदा ने खुश होकर कहा, सच? इतना सा मुंह हो गया होगा उसका? फतेहचंद चेहरे पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। शारदा, बड़ा अच्छा किया तुमने, और मारना चाहिए था। मैं होती तो बिना जान लिए न छेड़ती। मार तो आया हूँ, लेकिन अब खैरियत नहीं है। देखो क्या नतीजा होता है।
नौकरी तो जाएगी ही, शायद सजा भी काटनी पड़े। शारदा, सजा क्यों काटनी पड़ेगी? क्या कोई इंसाफ करने वाला नहीं है? उसने क्यों गालियां दी, क्यों छड़ी जमाई? फतेहचंद, उसने सामने मेरी कौन सुनेगा? अदालत भी उसी की तरफ हो जाएगी। शारदा, हो जाएगी, हो जाए, मगर देख लेना अब किसी साहब की यह हिम्मत नहीं होगी कि किसी बाबू को गालियां दे बैठे। तुम्हें चाहिए था कि जो ही उसके मुंह से गालियां निकली, लपक कर एक जूता रिसीदत कर देते। फतेहचंद, तो फिर इस वक्त जिंदा लौट भी ना सकता, जरूर मुझे गोली मार देता। शारदा, देखी जाती। फतेहचंद ने मुस्कुराकर कहा, फिर तुम लोग कहाँ जाते? शारदा, जहां ईश्वर की मर्जी होती। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज इज्जत है। इज्जत गवाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। तुम शैतान को मारकर आए होते तो मैं गरूर से फूली नहीं समाती। मार खाकर उठते तो शायद मैं तुम्हारी सूरत से घृणा भी करती। यह जबान से चाहे कुछ न कहती, मगर दिल से तुम्हारी इज्जत चली जाती। अब जो कुछ सिर पर आएगी खुशी से झेल लूंगी। सुनो सुनो, कहाँ जाते हो? फतेहचंद दीवाने होकर जोश में घर से निकल पड़े। शारदा पुकारती रह गई। वह फिर साहब के बंगले की तरफ जा रहे थे, डर से सहमे हुए नहीं, बल्कि गरूर से गर्दन उठाए हुए। पक्का इरादा उनके चेहरे से झलक रहा था। उनके पैरों में वह कमजोरी, आंखों में बेबसी नहीं थी। उनकी काया पलट सी हो गई थी। वह कमजोर बदन, पीला मुखड़ा, दुर्बल बदन वाला दफ्तर के बाबू की जगह अब मर्दाना चेहरा, हिम्मत भरा हुआ, मजबूत गठा हुआ और जवान था। उन्होंने पहले एक दोस्त के घर जाकर उसका डंडा लिया और अकड़ते हुए साहब के बंगले पर जा पहुंचे। इस वक्त 9 बजे थे। साहब खाने की मेज पर थे, मगर फतेहचंद ने आज उनके मेज पर से उठने का इंतजार न किया। खानसामा कमरे से बाहर निकला और वह चिक उठाकर अंदर गए। कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था। जमीन पर ऐसी कालीन बिछी हुई थी जैसी फतेहचंद की शादी में भी नहीं बिछी। साहब बहादुर ने उनकी तरफ क्रोधित दृष्टि से देखकर कहा, तुम क्यों आया? बाहर जाओ। क्यों अंदर चला आया? फतेहचंद ने खड़े खड़े डंडा संभाल कर कहा, तुमने मुझसे अभी फाइल मांगा था, वही फाइल लेकर आया हूँ। खाना खा लो तो दिखाऊं, तब तक मैं बैठा हूँ। इम्तिनान से खाओ, शायद वह तुम्हारा आखिरी खाना हो, इसी कारण खूब पेट भरकर खाना। साहब सन्नाटे में आ गए। फतेहचंद की तरफ डर और क्रोध की दृष्टि से देखकर कांप उठे। फतेहचंद के चेहरे पर पक्का इरादा झलक रहा था। साहब समझ गए यह मनुष्य इस समय मरने मारने के लिए तैयार होकर आया है। ताकत में फतेहचंद उनसे पासंग भी नहीं था, लेकिन यह निश्चय था कि वह ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देने को तैयार है। यदि यह फतेहचंद को बुरा भला कहते तो क्या आश्चर्य है कि वह डंडा लेकर पिल पड़े। हाथापाई करने में, उन्हें जीतने में जरा भी संदेह नहीं था, लेकिन बैठे बिठाए डंडे खाने भी तो कोई बुद्धिमान नहीं है। कुत्ते को आप डंडे से मारिए, ठुकराइए, जो चाहे कीजिए, मगर उसी समय तक, जब तक वह गुर्राता नहीं। एक बार गुर्रा कर दौड़ पड़े तो फिर देखे आप हिम्मत कहाँ जाती है। यही हाल उस वक्त साहब बहादुर का था। जब तक यकीन था कि फतेहचंद गुडगी गाली हंट रटाकर सब कुछ खामोशी से सह लेगा, तब तक आप शेर थे। अब वह त्योर्या बदले, डंडा संभाले, बिल्ली की तरह घात लगाए खड़ा है। जबान से कोई कड़ा शब्द निकला और उसने डंडा चलाया। वह अधिक से अधिक उसे बर्दाश्त कर सकता है, मगर मारते हैं तो मार खाने को भी डर है। उस पर फौजदारी में मुकदमा दायर हो जाने का संदेह माना कि वह अपने प्रभाव और ताकत को जेल में डलवा देंगे, परंतु परेशानी और बदनामी से किसी तरह न बच सकते थे। एक बुद्धिमान और दुर्देश आदमी की तरह उन्होंने यह कहा, ओह, हम समझ गया, आप हमसे नाराज है। हमने क्या आपको कुछ कहा है? आपने क्यों हमसे नाराज है? फतेहचंद ने तन करी कहा, तुमने अभी आधे घंटे पहले मेरे कान पकड़े थे, मुझसे सैकड़ों उल्लू जुल्लू बातें कही थी, क्या इतनी जल्दी भूल गए? साहब, मैंने आपका कान पकड़ा। आहा, क्या मजाक है? क्या मैं पागल हूँ या दीवाना? फतेहचंद, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चपरासी गवाह है, आपके नौकर चाकर भी देख रहे थे। साहब, कब की बात है? फतेहचंद,
अभी अभी कोई आधा घंटा हुआ आपने मुझे बुलवाया था और बिना कारण मेरे कान पकड़े और धक्के दिए। साहब, ओ बाबूजी, उस वक्त हम नशा में थे। बहरा ने हमको बहुत दे दिया, हमको कुछ खबर नहीं क्या हुआ। माय गॉड, नशे में अगर तुमने गोली मार दी होती तो क्या मैं मर न जाता? अगर तुम्हें नशा था और नशे में सब कुछ माफ है तो मैं भी नशे में हूँ। सुनो मेरा फैसला, या तो अपने कान पकड़ो कि फिर कभी किसी भले आदमी के संग ऐसा बर्ताव नहीं करोगे, या मैं आकर तुम्हारे कान पकड़ूंगा। समझ गए कि नहीं? इधर उधर हिलो नहीं। तुमने जगह छोड़ी और मैंने डंडा चलाया, फिर खोपड़ी टूट जाए तो मेरी खता नहीं। मैं जो कुछ कहता हूँ वह करते चलो, पकड़ो कान। साहब ने बनावटी हंसी हंसकर कहा, वेल बाबूजी, आप बहुत दिल लगी करते हैं। अगर हमने आपको बुरा बात कहता है तो हम आपसे माफी मांगता है। फतेहचंद डंडा तोलकर, नहीं, कान पकड़ो। साहब आसानी से जिल्लत न सह सके, लपक कर उठे और चाहा कि फतेहचंद के हाथ से लकड़ी छीन ले, लेकिन फतेहचंद गाफिल न थे। साहब साहब मेज से उठने न पाए थे कि उन्होंने डंडे का भरपूर और तुला हुआ हाथ चलाया। साहब तो नंगे सिर ही थे। चोट सिर पर पड़ गई, खोपड़ी बन आ गई। 1 मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले, हम तुमको बर्खास्त कर देगा फतेहचंद, इसकी मुझे परवाह नहीं, मगर आज मैं तुमसे बिना कान पकड़ाए नहीं जाऊंगा। कान पकड़कर वादा करो कि फिर किसी भले आदमी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करोगे, नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पड़ना ही चाहता है। यह कहकर फतेहचंद ने फिर डंडा उठाया। साहब को अभी तक पहली चोट न भूली थी। अगर कहीं यह दूसरा हाथ पड़ गया तो शायद खोपड़ी खुल जाए। कान पर हाथ रखकर बोले, अब आप खुश हुआ? फिर तो कभी किसी को गाली न दोगे? कभी नहीं। अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो समझ लेना मैं कहीं बहुत दूर नहीं हूँ। अब किसी को गाली नहीं अब किसी को गाली न देगा। अच्छी बात है, अब मैं जाता हूँ, आपसे मेरा इस्तीफा है। मैं कल इस्तीफा में यह लिखकर भेजूंगा कि तुमने मुझे गालियाँ दी थी, इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। समझ गए? साहब, आप इस्तीफा क्यों देता है? हम तो बर्खास्त नहीं करता। फतेहचंद, अब तुम जैसे पाजी आदमी की मात हती नहीं करूँगा। यह कहते हुए फतेहचंद कमरे से बाहर निकले और बड़े इत्मीनान से घर चले। आज उन्हें सच्ची विजय की प्रशंसा का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसी खुशी कभी नहीं प्राप्त हुई थी। यही उनके जीवन की पहली जीत थी। दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।